प्रारंभिक चैप्टर में प्रश्नावली 4.5 के सवाल देखेंगे। सभी लोग ध्यान से रफ और बुक लेके देख लीजिए, बैठ जाइए और देखिए सवाल। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइए कमेंट में। ध्यान से देखिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है प्रश्न 1 और 2 में से प्रत्येक का सहखंडज ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट ज्ञात करना है। सहखंडज समझ रहे हो? सबसे पहले इसका क्या निकालो, A11 निकालो, A12, A13 नहीं 13 नहीं है, A21, A22 है ना। ए जब लिखा जाए सहखंड, ये सहखंड है, ये सहखंडज नहीं है, ये कोफैक्टर्स हैं। तो इसका साइन, इसका साइन देख लो 3 हो रहा है और इसका प्लस। अब आप एलिमेंट लिख दो इसके आगे, बस काम खत्म है। 1 का इसका स्तंभ, इसका पंक्ति छूट जाएगा 4, 2 का पंक्ति 3 का 2, 4 का 1। अब एडजॉइंट लिखना है आपको, सहखंड लिखना है। मैट्रिक्स से बराबर अगर लिख लें तो एडजॉइंट क्या होता है, A11, A12 यहाँ लिख देना सीधे, डायरेक्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको। A21, A22 यहाँ रहेगा तो कितना हो जाएगा ये 4, 3 यहाँ, 4 -3 यहाँ और -2, 1 यहाँ। हो गया एडजॉइंट, सहखंडज हो गया। लगाया सभी लोगों ने ना। मतलब A11, A12 यहाँ नहीं लिखते, इन एलिमेंट्स से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं बाद में। तो हम डायरेक्ट फार्मूले में ट्रांसपोज करके लिख ले रहे हैं। तो क्या ऐसे 3/3 का आप लोग लगा ले जाओगे? पहले सबका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 पहले निकाल लो सबको। और उसके बाद A11, A12, A13 यहाँ पे लिखना, A21, A22, A23 यहाँ लिखना, A31, 32, 33 यहाँ लिखना, 33। उसके बाद सब वैल्यू रख देना, वही एडजॉइंट हो जाएगा। सहखंड निकाल लोगे? हाँ ठीक है। तो दूसरा भी लगा लेना आप लोग, ठीक है बेटा। हाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4 में सत्यापित करना है A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I। इतना आपको प्रूफ सत्यापित करना, तीनों पार्ट बराबर आना चाहिए। तो मैं एक पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन तीसरा बता दे रहा हूँ। 2, 3, -4, -6 A इंटू एडजॉइंट A। पहले एडजॉइंट A निकाल लो। इसका क्या निकालो? एडजॉइंट A इज इक्वल टू लिख लो और बताओ इसमें A11 अभी मैंने बताया है, A12, A21, A22 प्लस माइनस प्लस 1 पे कितना होगा? ये -6 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है। और यहाँ 1, 2 पे तो यहाँ -4 लिखोगे तो +4 हो जाएगा। 2, 1 पे -3 हो जाएगा, 2, 2 पे 2 हो जाएगा। एडजॉइंट A लिखना है, फार्मूला ध्यान से लिखना। A11, A12 यहाँ लिखना, पढ़ाएं इसके पहले वाले वीडियो में। A21, A22 वैल्यू रख दो सबकी, -6, 4, -3, 2। ये एडजॉइंट A हो गया। अब बताओ क्या A से डिटर्मिनेंट A की वैल्यू लिख सकते हो आप? पहले चलो डिटर्मिनेंट A कैसे लिखोगे? 2, 3, -4 माइनस, सॉल्व कर दो इसको, -12 माइनस तो प्लस हो जाएगा 4/3। कितना आ गया? 0 आ गया यार, ठीक है 0 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट है क्या? फर्स्ट पार्ट या पहला भाग क्या है? A इंटू एडजॉइंट A। तो A क्या रहेगा? ये रहेगा A कितना 2, 3, -4 माइनस इंटू एडजॉइंट यहाँ निकला है -6, -3, 4 एंड 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो कितना आता है। पहला रो पहला कॉलम
-12 +12, ठीक है। फिर पहला रो सेकेंड कॉलम -6 +6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 24 माइनस हो जाएगा 24, फिर यहाँ पे +12 -12, तो आप देखेंगे 0 0 0 0 आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। क्या सेकेंड पार्ट आप निकाल सकते हो? सेकेंड पार्ट क्या है? फर्स्ट में जब फर्स्ट और सेकेंड लिखा आता है तो इस तरह से लिख दो, तब हो गया फर्स्ट। और नहीं तो फर्स्ट लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है बेटा, 1 पे ST लगाया जाता है, इस पे ST नहीं लगता जो इस तरह से लिखा जाता है। सोचो इस पे ST लगा दे तो इस पे ST, गिनती पे ST ND सेकेंड, ठीक है, ऐसे लगता है, गिनती पे लगता है ये चीज़, तो इस पे मत लगाइएगा। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और सेकेंड उस तरह से लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो आप समझिएगा ये सब। सेकेंड पार्ट में क्या है? इसी का उल्टा है, एडजॉइंट A इंटू A, तो एडजॉइंट A -6 -3 4 2 A 2 3 -4 -6, क्या इसको मल्टीप्लाई कर लोगे? कैसे करोगे? पहला रो पहला कॉलम -12 +12 0 आ जाएगा, -18 +18 0 आ जाएगा, +8 -8 0 आ जाएगा, +12 -12 0 आ गया। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट क्या है इसका? डिटर्मिनेंट A इंटू I। डिटर्मिनेंट A क्या आया? 0 आया, 0 ये कोई गिनती है ना। और I क्या लिखोगे? 1 0 0 1 है ना, और 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0, क्योंकि किसी गिनती से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट में करते हैं, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। किसी अवयव में गुणा कर रहे हैं किसी अचर गिनती का, ठीक है। क्या तीनों पार्ट बराबर आया? क्या तीनों पार्ट बराबर आया है ना? लास्ट में देंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, या A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I, तीनों इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसे जो 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें भी ऐसे ही आपको लगाना है सारे। पहले आप ये दोनों निकाल लेना, एडजॉइंट A निकाल लेना, डिटर्मिनेंट A निकाल लेना, उसके बाद वो प्रक्रिया आपको लागू करना है ना। ज़रूरी नहीं कि हर बार 0 0 0 ही आए, हो सकता है जो यहाँ पे आएगा वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा। रूल यही है बेटा, लगा सकते हो सभी लोग? बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 लगाओगे तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में है, आप लोग लगाना इसको, ठीक है। इसी तरह से सेम। तो चलिए बेटा, आप लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। करना है आपको, आप लोग करिए आराम से, एकदम रूल मैंने पढ़ा दिया, उसी बेस पे एकदम एक एक पॉइंट लगा डालिए घर पे। प्रश्न नंबर 5 से लेके प्रश्न नंबर 11 तक दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है, लेकिन जिनका अस्तित्व हो। इसका मतलब यह है कि जो पॉसिबल हो उसी को आपको निकालना है, जो पॉसिबल है ही नहीं तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो कैसे हम ये चेक करें कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब होता है कब नहीं होता? जब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तब उसका अस्तित्व नहीं होगा, तब उसका हम ये इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते। और अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं है तब हम उसका ये इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 और 6 तो बहुत ही आसान है, आप लोग लगाएंगे। फार्मूला इसके पहले मैंने पढ़ा रखा है इन्वर्स का, 7वें 8वें 9वें 10वें में से मैं आपको 10वां प्रश्न बता दे रहा हूँ। 10वां क्या 11वां बता देता हूँ। चलिए 11वां क्वेश्चन बता देते हैं, एकदम सेम वैसे ही है सब। A इज इक्वल टू मान लो 1 0 0 0 0 cos अल्फा, ऐसे कोई भी लिखा है रहे बेटा 3/3 में, आप सभी लोग लगा सकते हैं माइनस cos अल्फा। पहले आपको इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए
इसका सहखंड लिखिए, सहखंड से सहखंडज लिखिए। जब सहखंडज लिख लेंगे तो सहखंडज बटे डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स होता है। मतलब पहले हमें कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट के बाद ये इन्वर्स निकल जाएगा डिटर्मिनेंट ए निकाल के। तो पहले हम ये देख लें कि इसकी वैल्यू, इसका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं है। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए पहले निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, जैसे हमने लिखा 1 है ना, तो 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ देंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस कास स्क्वायर माइनस, उसके बाद तुरंत लगता है नियम से साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर, एक स्टेप ये हो गया। अब फिर यहाँ -0 लिखना था तो चाहे जो आएगा ब्रैकेट में वो 0 हो जाएगा बेटा, और फिर यहाँ +0 लिखोगे तो चाहे जो ब्रैकेट में आएगा वो सब 0 हो जाएगा। तो इसी में एक स्टेप आया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक तो हट जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस, इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, तो 1 होता है तो आगे माइनस था, -1 हो गया डिटर्मिनेंट ए का मान, है ना। तो चूंकि डिटर्मिनेंट ए बराबर नहीं है 0 के, अतः दिए गए मैट्रिक्स के या दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इस मैट्रिक्स के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो अब क्या लिखें हम, अगर लिख लिख के लगाना है बहुत ढेर सारा, तो अब लिखेंगे अवयव ए के तत्वों का सहखंड लिखने पर अवयव, मैंने एक बार एग्जाम्पल लेके पूरा समझा दिया, फिर वही एक बार और समझा दे रहा हूँ क्योंकि फिर दोबारा नहीं समझाया जाएगा। आप एकदम एक एक सवाल देखिए, खुद से प्रयास करिए लगाने का। अवयव ए के तत्वों का क्या लिखने पर, सहखंड लिखने पर। चलो सहखंड में कौन कौन, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इधर हो गया। यहीं पे और थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, A31, A32, A33। इतने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हम चूँकि लिखेंगे, चिन्ह लिख लो सबका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एकदम लिखते चले जाओ ऐसे। अब A11 का लिखना है तो क्या लिखोगे, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा तो इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा, -1 बराबर -1। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। A12 का कितना आएगा, इसका तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छूट जाएगा, इसका इसमें गुणा 0, इसका इसमें गुणा 0 बराबर। A13 का क्या आएगा, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा, 0 0 क्या आएगा, ठीक है। 21 का कितना आएगा, 21 का इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा, है ना, 0 0। कोई गिनती नहीं आ रही तो हम क्या करें अब, A22 इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाएगा, माइनस कास अल्फा 0, तो कितना आया माइनस कास अल्फा, तो आगे प्लस था तो हो गया माइनस कास। A23 इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट गया, साइन अल्फा और 0 प्लस साइन अल्फा बेटा यहाँ पे, और आगे माइनस है तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब 31 यहाँ की बारी आ गई, इसका छोड़ दो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 0 बराबर 32 इसकी बात आ गई, इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दो, साइन अल्फा माइनस 0, तो साइन अल्फा आगे माइनस है तो माइनस साइन अल्फा, और इसकी बात आ गई ये और ये छूट जाएगा, कास अल्फा -0 कास अल्फा ही होगा। ये सहखंड आया सब। अब हमें एडजॉइंट लिखना है, सहखंडज लिखना है, तो एडजॉइंट कैसे लिखना है उसका फार्मूला पहले सेट कर लो। A11 यहाँ लिखो, अब A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A3 3, ये एडजॉइंट का फार्मूला। अब इसी से एडजॉइंट आप आराम से लिख लो। एडजॉइंट A बराबर -1 0 0 0 माइनस कास एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर 0 माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमें लिखना क्या है, ए का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स का फार्मूला होता है बेटा एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ए कितना है 1 अपान -1, और एडजॉइंट ए कितना है आगे यहाँ लिख लो -1 0 0 0 माइनस कास एल्फा माइनस 0 माइनस साइन एल्फा और कास एल्फा। -1 का अंदर गुणा कर दो सब में, तो कुल मिला के आएगा आंसर कितना 1 0 0 0 कास एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कास एल्फा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ए इनवर्स ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स जो है इसमें ए के बराबर ही आया, ठीक है। तो क्या कहते हो, कोई भी ऐसे 3/3 का मैट्रिक्स दिया रहे आपको, आप ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 ये सब आप होमवर्क में करिए, एकदम सेम ऐसे लगा सकते हो बेटा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं यार, ये छोड़ने पे इसका गुणा इसमें घटाओ इतना, है ना, गुणा करके घटाने में यही सब मिस्टेक होता है। ये सब मिस्टेक आप ना करिएगा, 1 लाइन 2 लाइन और थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, भले लिख लिख के आप घटाइएगा जोड़िएगा, मिस्टेक ना होने पाए। तो मुझे लगता है आप ये सवाल लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका एकदम कन्फर्म, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक इस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लोगे। एक जैसे सारे सवाल हैं, आपको खुद लगाना है। प्रश्न नंबर 12, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया गया है, और LHS में ए बी का इन्वर्स लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, आप किए होंगे क्वेश्चन घर पे। ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऐसा लाना है आपको। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप ए बी निकाल डालिएगा। ए बी कैसे, ए का मान दिया है 3 7 2 5 और बी का मान है 6 8 7 9। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 18 और 7 7 49, 49 और 18 जोड़ो, 49 और 18 9 8 17 4 1 5 1 67, फिर 3 8 24 7 9 63, 24 और 63 ये 87 हो गया। फिर 2 छक 12 और 5 7 35 47 हो गया। फिर 2 8 16 और 9 5 45 61 हो गया। ए बी आ गया। इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा आपको जानते हो, आपको बेटा पहले डिटर्मिनेंट ए बी निकालना होगा। इस ए बी का जो एक मैट्रिक्स आया है इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। कैसे निकलेगा, 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87, है ना, घटा लेना अपना जो आएगा गुणा करके। अब उसके बाद इस ए बी के तत्वों का सहखंड लिखना होगा। ए बी 1 1 कह सकते हो, या इसको सी के बराबर मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एक मैट्रिक्स में निकालो या एक में, है ना। तो चलो हम ए बी क्या A1 1 लिख देते हैं, A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 निकाल लोगे सबको। फिर इससे क्या निकलेगा, इससे एडजॉइंट ए बी निकल जाएगा आपका। और जब एडजॉइंट ए बी निकल जाएगा तो ए बी इनवर्स का फार्मूला लगाना, एडजॉइंट ए बी अपान डिटर्मिनेंट, ये LHS आएगा। कौन सा आएगा, LHS। अब उसके बाद जो ए दिया है उसको फिर A1 1 A1 2 ये सब निकाल के एडजॉइंट ए खाली निकालना और डिटर्मिनेंट ए निकालना, तो ए इनवर्स निकल जाएगा। फिर बी इनवर्स निकालना RHS के लिए,
और फिर बी इनवर्स आगे लिखना और इनवर्स पीछे के गुणा कर देना, तो जो यहाँ पे आया रहेगा आंसर वही आ जाएगा आपका। मतलब स्टेप लंबा करना है आपको, सवाल आसान है, ऐसे प्रश्न आपको कर लेना चाहिए। हो जाएगा कि करके बताएं पूरा? बताइए, ये दिमाग में मत सोचिएगा कि इसका गुणा करने पे जो यहाँ आएगा अंदर कर देना उसको, और क्या, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और जब बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करोगे तो भी एक मैट्रिक्स आएगा, देखोगे दोनों इक्वल ही आएगा। LHS RHS लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब लगा लोगे, क्योंकि ए इनवर्स बी इनवर्स अभी आप इतने सवाल में सीखते आ रहे हो, क्योंकि ये सब आप खुद लगाओगे तभी जान पाओगे बेटा। आज मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा। ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर आई होता है बेटा। ए का और ए इनवर्स में अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, उसी आर्डर का जिस आर्डर का मैट्रिक्स ए होता है। कंप्लीट। और ए आई लिखा रहे या आई ए लिखा रहे, इसका मान ए ही होता है, ऐसा आपको कंफर्म होना चाहिए, पहले ही पढ़ाया गया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप जान गए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दो इतने में मुझे। अगर ऐसे ये होता है तो ए इनवर्स आई कहीं लिखा हो या आई ए इनवर्स लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना आप। ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये आपको आज सीख गए हो तो समझ लो पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जितने प्रश्न आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रश्न नंबर 13 आपको बता रहा हूं, समझिए ध्यान से। ए बराबर कितना दिया है? 3 1 -1 2। दर्शाना है कितना बराबर? 0। तो इसको तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। ये आपको आप व्यू में पढ़ाया गया है नहीं। LHS क्या है इसका? a² -5 पे +7। ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? -5 a + 7। ए की वैल्यू 3 1 -1 3 1 -1 5। ए की वैल्यू 3 1 -1 + 7। आई की वैल्यू 1 0 0। अब इसका इसमें गुणा करना यार, 3 त्रिका 9 और -1 8 आया। 3 1 के 3 प्लस 2 1 के 2 5 आया। -3 -2 -5 -1 + 4 3 आया। -5 के अंदर गुणा कर दो, 15 5 1 के 5 5 1 के 5 5 दूना 10 और +7 का अंदर गुणा कर दो, 7 0 0 7। अब सबको जोड़ घटा लो एक साथ। आप कितना बच रहा है देखो, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 और 7 15 और -15। पहला अवयव क्या आया? 5 और -5 0, बाकी वो 0 है ही है। -5 +5 हो जाएगा, बाकी 0 है ही है। 3 और 7 10 और -10 0 है ये बराबर 0 बराबर RHS। ऐसे प्रश्न आपको बहुत पढ़ाए गए बेटा। आप व्यू में क्या ही निकाल लोगे, लेकिन इसमें यहाँ तक तो आसान है। इसके बाद लिखा इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से। तो क्या करोगे, चूंकि a² -5 पे +7 आई बराबर क्या, हमें इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, a इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, किससे, तो कितना हो जाएगा? a² a इनवर्स या a इनवर्स आगे लिख के a² -5 a इनवर्स +7 आई a इनवर्स बराबर 0 × a इनवर्स। तो ये तो क्या हो जाएगा, उसमें तो कोई संशय है नहीं,
जीरो मैट्रिक्स से किसी भी में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसी आर्डर का जीरो ही हो जाता है। अब इसको क्या करोगे, ए इनवर्स, जो ए स्क्वायर है इसको ए करके ए कर लेना, लिख सकते हो ए इंटू ए ना। और ए इनवर्स क्या होता है बताओ, आई होता है। आई ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। मैंने कॉन्सेप्ट पहले आपको पढ़ा दिया। अब बताओ ये क्या हो गया, ए इनवर्स से आई ए -5 आई +7 ए इनवर्स बराबर आई ए क्या होता है, ए होता है -5 आई +7 ए बराबर 0। 7 ए इनवर्स बराबर, इसको उधर कर दो, 5 आई -a। 5 आई नहीं जानते क्या, ए नहीं जानते क्या, प्रश्न में दिया है 3 1 -1 2, घटा लो 5 1 5, 5 में से 3 गए 2, 0 हो जाएगा ये, और 0 में से 1 गए -1, 0 हो जाएगा +1, 5 हो जाएगा -2 3, कितना बराबर, तो ए इनवर्स बराबर आंसर 1/7 आगे हो जाएगा, 2 -1 1 3, ये आंसर हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आपको सीखना है। ऐसे एक सवाल में मैंने बताया, इतना तो आप भी में मैंने पढ़ाया था मैट्रिक्स में, और यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करने आपको आना चाहिए। यही नहीं, मुझे लगता है प्रश्न नंबर 15 की बात करूँ तो भी आप लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। ये जो लिखा है दर्शाइए इतना बराबर 0, ऐसा सवाल नहीं पढ़ाया गया क्या, खूब पढ़ाया था हमने, और कहा था कि ऐसे सवाल जहाँ भी देखना प्रूफ कर ही दोगे आप 100%। ए क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना ना, कठिन क्या है इसमें, इसकी सहायता से ए इनवर्स, इसी में ए इनवर्स से हमेशा आपको करना है। चलिए मैं 16वीं में आपको समझाऊं। 16वीं में पहले समझ लो, क्योंकि घड़ी पे आपको लगाना है इसको। ए क्यूब -6a स्क्वायर 5 पे 11 आई बराबर 0, इतना आपको करना है खुद घर पे। ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करोगे, ए क्यूब ए इनवर्स, ए स्क्वायर ए इनवर्स, ए इनवर्स 11 आई ए इनवर्स बराबर 0 ही रहेगा उधर। इसमें से ए के इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ बचेगा, और ए इनवर्स -6 ए इनवर्स, तो ए आई हो जाएगा, 5 आई हो जाएगा, 11 ए इनवर्स हो जाएगा बराबर। ए स्क्वायर में अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा बेटा, -6 ए आएगा, 5 आई +11 ए बराबर, तो 11 ए इनवर्स बराबर 6 ए, अब -a स्क्वायर कर लो -5, ए स्क्वायर नहीं निकाले हो आप, बिना ए स्क्वायर निकाले इसको प्रूव करोगे 0 के बराबर। अरे भाई पहले ए दिया है, ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब निकालोगे, है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ रखना, ए स्क्वायर सीधे निकला होगा उसको रख देना, आई रख देना, और फिर बाद में 11 से डिवाइड कर देना, ए इनवर्स आ जाएगा। बिना सहखंड निकाले, सहखंडज निकाले, बिना डिटर्मिनेंट ए निकाले ए इनवर्स निकाल पा रहे हैं हम लोग। ये सब टेक्निक है क्वेश्चन में, यही सेटिंग आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए क्यूब कैसे निकलेगा, ये मैट्रिक्स में मैंने सिखाया है। आप वीडियो देखिए, एकदम आपको हर पॉइंट सीख में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकाल लोगे बोलो, इस पे ए इनवर्स निकाल लोगे ऐसे 17वें 16वें में, ये तो 15वां था 16वां, ये 15वां था 16वें में नहीं निकलेगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आप थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह नोट कर लो उसमें, है ना, इसको थोड़ा सा नोट कर लो कैसे निकालना है, बाकी आप खुद हल करना।
तो ठीक है बेटा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करिए, बाकी ऑप्शनल वाला भी लगाने की कोशिश करिएगा, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको 17वां और 18वां क्वेश्चन बताऊंगा। 14वां क्वेश्चन भी आप लोग लगाइएगा, बहुत आसान है, इसके पहले आप पढ़े हो मैट्रिक्स में, नहीं लगेगा तो उसको भी समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सब पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछें। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।